जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपने सुना होगा हंगरी के बारे में और स्वीडन के बारे में। स्वीडन एक यूरोपियन देश है, यूरोपियन कंट्री है, और हंगरी भी एक यूरोपियन कंट्री है। स्टेटमेंट क्या निकल के आई है? हंगरी गिव्स अप्रूवल स्वीडन टू जॉइन्स नाटो, यानी हंगरी ने परमिशन दे दी है, अप्रूवल दे दिया है स्वीडन को कि वो नाटो ज्वाइन कर सकता है। क्या हंगरी इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कंट्री नाटो मेंबर बनने वाला है और कौन सा कंट्री नाटो मेंबर नहीं बनेगा? या स्वीडन ने जो ज्वाइन किया है नाटो को, उससे रशिया पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और पुतिन आगे क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे? एक बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी सामने आ सकती है, तो डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल है। स्वीडन नाउ द पार्ट ऑफ नाटो आफ्टर हंगरीज पार्लियामेंट रेटिफाइज बिड। सेकंड आर्टिकल अल जजीरा का है, हंगरी रेटिफाइज स्वीडन्स नाटो बिड क्लियरिंग फाइनल ऑब्स्टिकल टू द मेंबरशिप। अगर बात करूं मैं हंगरी की, तो हंगरी देखो यहाँ कहीं पे, ये रहा हंगरी। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है जो पोलैंड, ऑस्ट्रिया और रोमानिया, यूक्रेन जैसे कंट्री से सराउंडेड है। अगर आप बात करोगे स्वीडन की, तो स्वीडन कहीं यहाँ पर हमें दिखता है। ये जो है, ये वाला सी, इसको हम बाल्टिक सी के नाम से जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं हुआ क्या है। अगर आप बात करोगे नाटो का मेंबर बनने की, तो आज के टाइम पे ना नाटो में 32 मेंबर होने वाले हैं। हालांकि है तो इस टाइम 31, पर अब रिसेंटली जो निकल के आई है खबर स्वीडन के बारे में, उसके बाद 32 होने वाले हैं टोटल मेंबर्स। अगर हम बात करें कि क्या मेजर हर्डल्स थी, क्यों ऐसा हुआ कि जो स्वीडन है वो नाटो मेंबर नहीं बन पा रहा था, उसके सामने दो मेजर हर्डल्स थी। पहला तो टर्की और दूसरा हंगरी। हंगरी ने रिसेंटली उसको परमिशन दे दी है, अप्रूवल दे दिया है कि वो नाटो का मेंबर बन सकता है। हालांकि जब आपने सुना होगा फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड भी नाटो मेंबर बनने वाला था और उसको तो अप्रूवल मिल गया था, पर टर्की ने और हंगरी ने स्वीडन को जो परमिशन है, अप्रूवल है, वो नहीं दिया था। और 18 महीने से भी ज्यादा स्वीडन ने वेट किया नाटो का मेंबर बनने से। ठीक है, टर्की ने इसको पहले अप्रूवल दे दिया लास्ट मंथ, आपने सुनी होगी न्यूज में। तो लास्ट मंथ में अप्रूवल दे दिया था टर्की ने, पर स्वीडन ने उसने नहीं दिया था, हंगरी ने। यहाँ पे आप आर्टिकल ही पढ़ सकते हैं। ये 24 जनवरी 2024 का आर्टिकल है। टर्कीज पार्लियामेंट अप्रूव स्वीडन नाटो मेंबरशिप लिफ्टिंग अ की हर्डल। अगर मैं बात करूं कि जो स्वीडन है, उसको टर्की ने क्यों नहीं देता अप्रूवल, कुछ तो बात होगी कि वो अप्रूवल नहीं दे रहा है कि नाटो मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो बात क्या थी, जो स्वीडन है उसने काफी बार जो टर्की है उसकी बेइज्जती की है, इस्लाम की बेइज्जती की है। जो इस टर्की के झंडे होते हैं, बेसिकली फ्लैग होता है कंट्री का, उसको भी जलाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का फोटो है जो फ्लैग को जला रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा होने के बाद जो अप्रूवल था वो कैंसिल सा हो गया था उसका। अगर हम टर्की की बात करें पर्टिकुलरली, तो टर्की ने ना जो कुछ आर्म्स और वो होते हैं एमोनिशंस, वो परचेस करने थे, तो उसके वजह से ना वो परचेस नहीं कर पा रहा था स्वीडन की वजह से। अब स्वीडन ने जब उसकी जो सर्विस को रिज्यूम कर दिया, तो उसके बाद अब टर्की ने सोचा कि क्यों ना अब उसको बना दिया जाए मेंबर। जब टर्की के फ्लैग जलाए थे ना, तो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली थी दोनों कंट्रीज के बीच में। और अब के टाइम देखोगे तो स्वीडन ने रिज्यूम्स कर दी हैं एक्सपोर्ट उसके लिए, टर्की के लिए, और साथ ही साथ एंटी टेररिज्म स्टेप्स भी लिए हैं, जिससे खुश होकर टर्की ने उसको अप्रूवल दे दिया था जनवरी के महीने में। ठीक है, अब बात करते हैं कि टर्की इतना इंपॉर्टेंट है कि डिसाइड करेगा कि नाटो का मेंबर कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो वेल, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। नाटो का एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं नाटो के, उन सब का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, सबका अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ, सब सहमत हैं कि ये कंट्री अब नाटो का मेंबर बनेगा। बेसिकली क्या होता है, जो यूएस गवर्नमेंट है वो नोटिफाइड करती है सभी जो मेंबर्स हैं उनको, नोटिफाई करती है अबाउट द रेटिफिकेशन कि हाँ, इस कंट्री को बना दिया जाए मेंबर के नहीं। फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो इनवाइट करता है नई कंट्री को ट्रीटी में एक्सीड करने के लिए। फिर उसके बाद जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, उसको वो लेटर भेजा जाता है, वो फाइनली एक फॉर्मल इन्विटेशन देता है टू बिकम नाटो मेंबर। और ये ना, फिनलैंड की जैसे हम बात कर रहे थे, फिनलैंड भी पहले अप्लाई कर चुका था इसके लिए, और मई 2020 में अप्लाई किया था फिनलैंड ने, और साथ ही उसी के साथ साथ स्वीडन ने भी किया था। पर स्वीडन को अप्रूवल नहीं मिला था। देखो, जो स्वीडन है उसको अप्रूवल नहीं मिला था, फिनलैंड को मिल गया था। यहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये अप्रैल 2023 का आर्टिकल है। और 2022 में जो फिनलैंड और स्वीडन ने दोनों ने अप्लाई किया था। फिनलैंड joins NATO, doubling military alliances border with Russia in a blow for Putin। अगर आप यहाँ पे मैप में देखो, ये कहीं पे फिनलैंड आता है और यहाँ पे है हमारा स्वीडन। अगर आप देखोगे, ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये सब नाटो के मेंबर हैं। और सब ये किससे बॉर्डर शेयर करते हैं? रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। और जैसे ही फिनलैंड इसका मेंबर बना ना नाटो का, तो अब आप देखोगे कि कितना बड़ा बॉर्डर ये रशिया के साथ शेयर कर रहा है। और नाटो की डायरेक्ट प्रेजेंस इस बाल्टिक सी वाले नेशन में
जो रीजन है उसमें बन गई है, क्योंकि सारे जो इतने भी कंट्रीज है वो नाटो के मेंबर बनते जा रहे हैं, और स्वीडन भी ने भी अभी ये जो किया है ज्वाइन करने के लिए, एक बड़ा हिस्ट्रिक मामला है। और बेसिकली हुआ है जब हमने देखा था 2022 में, जब रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तो उस चीज ने इनको प्रवोक किया था ऐसा करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं इस टाइम, कितने मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स हैं, और जिसमें एक नया मेंबर जुड़ने वाला है स्वीडन, जिसके बाद 32 मेंबर्स हो जाएंगे। और सबसे रिसेंटली में जुड़ने वाला फिनलैंड ही है, 2023 में जुड़ा था। और आगे बात करें तो जो इस टाइम हंगरी है, जिसकी हमने बात कर रहे थे हंगरी की, उसके जो लीडर हैं उनका नाम है विक्टर ऑर्बन। उनके जो है ना काफी अच्छे रिलेशंस हैं, और इस बात को जो हंगरी के लोग हैं, इवन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती थी, जिसकी वजह से हंगरी ने गुस्से में आके, या कुछ भी बोलो आप, एग्रेशन में उसको अप्रूवल नहीं दिया था, स्वीडन को अप्रूवल नहीं दिया था कि वो नाटो का मेंबर बन सके। पर अब कुछ बातचीत उनमें हुई, कुछ मसला जो था वो हल हुआ, और अब उसको परमिशन दे दी गई है। अगर पर्टिकुलरली स्वीडन की बात करें, तो स्वीडन एक ऐसा कंट्री है, लास्ट 2 सेंचुरीज यानी 200 साल जो पिछले बीते, उसमें इस कंट्री ने ना तो वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, पूरी तरीके से न्यूट्रल, मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट, किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री की तरफ ये मिलिट्रीली अलाइनमेंट नहीं करता था। ठीक है, और ये सीरियस स्टेप इसने इसलिए लिया है क्योंकि आपने देखा होगा रशिया वर्सेस यूक्रेन का जो वार चला है ना, यूक्रेन क्या चाहता था कि नाटो का मेंबर बने, इसलिए रशिया ने वहां पे अटैक किया। इस चीज ने इन कंट्रीज को भयभीत कर दिया, और इसके वजह से ये मेंबर बने हैं इसके। और फाइनली स्वीडन क्लियर्स फाइनल हर्डल इन अ बिड टू जॉइन द नाटो आफ्टर हंगरी अप्रूवल एसेशन। जैसे ही अप्रूवल दिया हंगरी ने, अब स्वीडन बन जाएगा नाटो का मेंबर। एक बड़ी कंट्रोवर्सी, रशिया क्या एक बड़ा स्टेप लेने वाला है आगे, एक बड़ी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाली है, जो कि हिस्ट्री होगी।